सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सबसे पहले तो मैम अपना परिचय थोड़ा सा करा दें। मेरा नाम डॉक्टर शिफालिका शेखर है और मैं भूपेंद्र नारायण मंडल वाणिज्य महाविद्यालय में हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और वहीं रहना होता है। आप चूंकि बिहार में हैं, प्रोफेसर हैं, छात्रों के बीच हैं, वहाँ की राजनीति पे आपकी नज़र है। आपको क्या लगता है 2024 में बिहार में क्या माहौल बनेगा? ये 2024 में तो बहुत क्लियर पिक्चर है वहाँ का कि वहाँ महागठबंधन की सरकार जो है, महागठबंधन जो है वह बहुमत से आ रही है लोकसभा में और विधानसभा में भी पूरी बहुमत से आ रही है। मतलब नीतीश जी की सरकार से, गठबंधन की सरकार से बिहार की जनता खुश है? बहुत खुश है। अब देखिए ना कि केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से जॉब नहीं दे पा रही है, जिस तरीके से लोग बेरोजगार हैं, और ऐसे समय में बिहार एक मिसाल पेश कर रहा है कि एक साथ लाखों लाख नौकरी यदि बिहार सरकार दे रही है तो यह बहुत बड़ी बात है। और केवल बिहार के ही नहीं, बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमाम ऐसे राज्यों से लोग वहां पर नौकरी करने के लिए आ रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। जिस महिला आरक्षण की बात अभी 2023 में यहाँ हो रही है, उस महिला आरक्षण को नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले लगा दिया था। 50% जो है वो पंचायत में और 35% सरकारी नौकरियों में, ये हमारे यहाँ बहुत पहले से लगा हुआ है। एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि मंदिर आंदोलन से फिर से पुनर्जीवित हुआ और अब जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि समारोह, भारतीय जनता पार्टी एक संदेश दे रही है और आम जन कह रहे हैं कि इसका प्रभाव पड़ेगा। तो क्या बिहार में भी इसका प्रभाव पड़ेगा या काम जीतेगा? नहीं, आप हवाई बातें जितनी कर लें, लेकिन अभी देखिए कि राम जन्मभूमि पर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप उसके ठीक सामने देखिए कि 24 तारीख को जननायक कर्पूरी जी के जयंती पर जो वेटरनरी ग्राउंड है उसमें लाखों लाख की संख्या में लोग जुट रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के आह्वान पर। तो हमें एकदम साफ मैसेज है कि जो सरकार काम करेगी, जो सरकार लोगों को रोजगार देगी, जो सरकार सुरक्षा मुहैया करवाएगी, जो सरकार लोगों के दिन रात सेवा में लगी रहेगी, वही सरकार सामने आएगी। बाकी धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर आप लोगों को 1 साल गुमराह कर सकते हैं, 2 साल गुमराह कर सकते हैं, साल दर साल आप लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह नहीं कर सकते। बिहार में एक चुनाव हुआ था, पूरे भारत में हुआ था बीपी सिंह के समय में, मंडल बनाम कमंडल। क्या बिहार में इस बार चुनाव राम बनाम काम हो जाएगा क्या? देखिए, वो तो हम तो केवल बिहार के लोगों को देख रहे हैं, बिहार की सरकार को देख रहे हैं कि कैसे बिहार सरकार काम कर रही है। देखिए, जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास दिखाने को काम नहीं है, जिन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया है, उनके पास तो केवल एक ही मुद्दा हो सकता है। बाकी बिहार की जनता बहुत पॉलिटिकल है। वो इस बात को तय करेगी कि जिन्होंने उन्हें नौकरी दी, जिन्होंने उनके लिए काम किया, जिन्होंने उनको सुरक्षा मुहैया करवाया, जिन्होंने उनके हर कठिन समय में उनके साथ रही, बिहार की जनता उनके साथ रहेगी और उन्हीं को वोट देकर जिताएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम के भरोसे ही मैदान में रहेगी या काम का कोई योजना भी पेश करेगी बिहार के चुनाव में? क्योंकि उनके कई मंत्री बिहार से, बड़बोले मंत्री भी बिहार से। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं कि कई मंत्री उनके बिहार से हैं। तो कहने के लिए तो बहुत पिछले लोकसभा चुनाव में ही कहा गया था कि सभी लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, लेकिन 15 लाख नहीं, 15 रुपए भी अभी तक हम लोगों के किसी के अकाउंट में नहीं आया। तो कहने के लिए तो चुनावी जुमले कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सरजमीन पर देखने की जरूरत है कि लोग किसको पसंद कर रहे हैं, किसके काम को देख रहे हैं। और रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको नीतीश सरकार, राजनीति पे आपकी अच्छी पकड़ है, आप नजर भी रखती हैं, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं तो आपके छात्र भी सब राजनीति में आने योग्य जैसे होंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज का ऐलान किया था पिछले लोकसभा चुनाव में, कई हजार करोड़ का। क्या आपके संज्ञान में है कि वो पैकेज मिला
या नहीं मिला? हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो नहीं ही मिला होगा, नहीं तो संज्ञान में ये बातें छिपती नहीं है। संज्ञान में ये बातें जरूर आ जाती कि विद्यार्थियों को कोई पैकेज मिला है। क्या लगता है महागठबंधन के लोग आम जनों को अपने काम के विषय में बताने में सफल हो रहे हैं? जिस तरह से रोजगार दिया जा जिस रहा है, तरीके से तमाम रोजगार तरीके के दिया जा रहा है उसको और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। अब बाकी जिसको काम मिल रहा है, जिसको रोजगार मिल रहा है, जो लाभान्वित हो रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उनका परिवार लाभान्वित हो रहा है, उनका समाज लाभान्वित हो रहा है। बेरोजगारी के इस दौर में रोजगार की इतनी असीम संभावनाएं मुझे लगता है कि बिहार में ही संभव है और लोग इसको देख रहे हैं, जांच परख रहे हैं और इसका हमें नतीजा आने वाले लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी जरूर देखने को मिलेगा। अंतिम सवाल, भाजपा के प्रचार तंत्र के सामने महागठबंधन का प्रचार तंत्र टिक पाएगा क्या? देखिए प्रचार, देखिए जिनके पास बहुत पैसे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, पूरी पूंजीपति उनके पास है, तो उनके पैसों का उनके पास कोई कमी नहीं है। उसके बरक्स आप देखिए कि मैंने कहा ना कि जिस परिवार को रोजगार मिला है, आप उसके पास वोट नहीं भी मांगने जाइए तब भी वो लोग वोट महागठबंधन को ही देंगे, नीतीश कुमार जी को ही देंगे, तेजस्वी यादव जी को ही देंगे। और वो देख रहे हैं कि जाति जनगणना जैसे सवाल को जिस तरीके से इस सरकार ने चिन्हित किया है और उस पर एक फतह हासिल की है, वह उसको लोग देख पा रहे हैं। और आप देखिए कि बिहार में जो जाति का समीकरण है उसको आप नहीं भुला सकते हैं, उसको आप नजरअंदाज करके चुनावी राजनीति में नहीं जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रचार तंत्र बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। लोगों के बीच काम है, लोग उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और लोग इसी को आधार बना करके वोट डालेंगे।